दिसंबर के अंत तक कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति ये है कि 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दहाई अंक तक पहुंच गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 743 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 7 महीने के भीतर ये सबसे अधिक केस है। इससे पहले 18 मई को कोरोना के 865 केस दर्ज किए गए थे। ठंड और कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के मामले भी बढ़कर 145 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों ने जान भी गंवा दी है। इसमें से केरल के 3, कर्नाटक के 2, जबकि छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से एक मरीज शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई और थाने में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 11 मरीज सामने आए हैं। नए वेरिएंट को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। दिल्ली में नए सब वेरिएंट से संक्रमित रोगी ठीक हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 51 पहुंच गई है। राजधानी में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 20,14,466 हो चुकी है। राहत की बात है कि अभी तक इस सीजन में कोविड की वजह से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं NCR में गुरुग्राम प्रशासन ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दे दिया है। गुरुग्राम में अब तक ऐसे कुल 12 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार के DC निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम के सभी अस्पतालों को विशेष रूप से कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के अनुसार डेडिकेटेड ICU वार्ड में पर्याप्त वेंटिलेटर, निगरानी उपकरण और कुशल मेडिकल कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। कर्नाटक में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में इससे एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 833 हो गई है। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में कोविड-19 से संबंधित मौत के मामलों की कुल संख्या 10 से अधिक हो गई है। राज्य में कोविड मामलों में बढ़ोतरी और इसके उपस्वरूप JN1 का पता चलने के बीच कर्नाटक सरकार की कोविड पर कैबिनेट उपसमिति ने लोगों को सतर्क रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN1 के 10 मामले हैं। ये मामले ठाणे, पुणे और अकोला शहरों तथा पुणे एवं सिंधुदुर्ग जिले से थे। इससे पहले राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 172 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि किसी भी मरीज की संक्रमण के कारण मौत नहीं हुई है। शनिवार को मुंबई 32 जबकि थाने में 36 नए मरीज मिले हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है, जबकि मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 3 से 5% के बीच है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। राज्य में हाल के हफ्तों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। राज्य में 24 से 30 दिसंबर के सप्ताह में 620 मामले मिले थे। वहीं 17 से 24 दिसंबर के बीच केवल 103 मामले दर्ज किए गए थे। 3 से 9 दिसंबर और 10 से 16 दिसंबर के बीच 19 केस सामने आए थे। गोवा की अगर बात करें तो गोवा में JN1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। राज्य महामारी विज्ञानी डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी ने शनिवार को कहा कि गोवा में अब तक कोविड-19 के JN1 वेरिएंट के कुल 47 मामले ही सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मामले 7 दिन से अधिक पुराने हैं। 47 मरीजों में से किसी को भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि उत्तरी गोवा जिला अस्पताल में जीनोमिक अनुक्रमण प्रयोगशाला द्वारा पिछले सप्ताह JN1 के 19 मामलों का पता चला था। वहीं 14 के अलावा NIV पुणे ने शनिवार को JN1 वेरिएंट के 33 अतिरिक्त मामलों के परिणामों की पुष्टि की है। राज्य में 1 दिसंबर से अब तक कुल 118 कोविड मामले सामने आ चुके हैं।